जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का डेट शीट आ गया है। 24 अप्रैल 2025 से आप लोगों का एग्जाम शुरू है। सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर का, ठीक है। तो 24 अप्रैल 2025 को बीए सिक्स सेमेस्टर में पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम है। अच्छा, सिक्स सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस में आपको 4 पेपर देने हैं, ठीक है। POL 305, POL 306, POL 307 और POL 308, टोटल 4 पेपर देने हैं सिक्स सेमेस्टर में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में, ठीक है। तो ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है 2023-24 का, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस POL 305 ये फर्स्ट पेपर है, ठीक है। एंशिएंट एंड मेडाइवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट, ये आपका फर्स्ट पेपर का POL 305 है। और ये पिछले साल का क्वेश्चन पेपर है। इसको देख करके आप आइडिया लगा लेंगे कि आपको किस टाइप के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे और किस टाइप के आ सकते हैं। हालांकि जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का क्वेश्चन पेपर होता है, काफ़ी हार्ड एग्जाम कराते हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आपका एग्जाम क्लियर होगा, ठीक है। बाकी मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर दे दे रहा हूँ। आपके क्लासेस मैंने 11 महीने पहले ही कराए थे, इसीलिए इस बार मैंने क्लासेस नहीं कराए हैं। अलग अलग यूनिवर्सिटी के मैंने क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए हैं, उसको भी आपको देख करके जाना है। और दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में जितने भी क्वेश्चन पेपर हुए हैं, जितने भी एग्जाम हुए हैं, सभी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ये मेरी जिम्मेदारी है और मैं प्रोवाइड जरूर कराऊंगा, ठीक है। चले, तो ये आपका अपना ही चैनल है, प्लीज़ सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करेंगे। चले स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस क्वेश्चन पेपर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि अगर सिक्स सेमेस्टर में बैक लगता है तो 1 साल बाद ही आप लोगों को एग्ज़ाम देना पड़ेगा बैक का, ठीक है। तो ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलें, प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ये आपकी जिम्मेदारी। सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन किसी भी बच्चे का बैक नहीं लगना चाहिए, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। चलें, देखें 75 नंबर का ये क्वेश्चन पेपर रहेगा और 1.5 घंटे समय दिया जाएगा OMR शीट पर आपको गोला लगाने के लिए, ठीक है। चलें, इसमें देखें पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि मनु ने राज्य की उत्पत्ति को माना है। तो मनु ने राज्य की उत्पत्ति को दैवी माना है, ठीक है। यानी मनु ने माना है कि जो राज्य की उत्पत्ति है ये भगवान के द्वारा हुई है, देवों के द्वारा हुई है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है पहले का। इसमें दूसरा क्वेश्चन देखिए, आपसे क्या पूछा गया है। अबुल फजल ने अकबरनामा, ठीक है, वर्षों के मध्य लिखा, ठीक है। मैं इसे एक सेकेंड, चले। अबुल फजल ने अकबरनामा किन वर्षों के मध्य लिखा। तो 1589 से 1596 के बीच में इन्होंने लिखा था। डी ऑप्शन आपका राइट है दूसरे नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मनु के अनुसार प्रत्येक आश्रम की अवधि कितनी है। 25 वर्ष है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर तीसरे का। आप लोग सीरीज खरीदे होंगे, ठीक है। जैसे यूपीएच होता है और राजेंद्र आता है, या फिर बुक होगा, गाइड होगा, तो कहीं ना कहीं आंसर भी उसमें दिया होता है, ठीक है। क्योंकि सारे आंसर बुक में नहीं मिल पाते हैं, इसलिए कुछ क्वेश्चंस के आंसर गूगल के माध्यम से खोजने पड़ते हैं। तो ये बात थोड़ा आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। देखिए चौथा क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ का मुख्य अध्ययन विषय है। तो अर्थशास्त्र कौटिल्य यानी चाणक्य ने लिखा था, आप लोग भली भांति जानते हैं। और अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ का जो मुख्य अध्ययन विषय है वो दंड नीति है। और अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो अर्थनीति आएगा, ठीक है। तो आपके सीरीज में इसका आंसर दिया होगा, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है मेरे हिसाब से। कैसे गुरुजी? देखें, जो अर्थशास्त्र है चाणक्य ने लिखा, आप सभी लोग जानते हैं, जिसमें जो अर्थशास्त्र है इसमें राज्य शासन, अर्थव्यवस्था, नीति शास्त्र और दंड नीति यानी नीति और कानून जैसे विषयों का विस्तृत विवेचन किया गया है अर्थशास्त्र में, ठीक है। अच्छा, विशेष रूप से अर्थशास्त्र में दंड नीति यानी राजनीतिक सिद्धांत और प्रशासनिक नीतियां प्रमुखता से शामिल हैं, जिसका उद्देश्य है एक सुव्यवस्थित राज्य की स्थापना करना। मेरे हिसाब से यहाँ फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। चलें, देखिए कभी कभी क्या होता है, गूगल पर भी गलत जानकारी देता है, ठीक है ना। तो हो सकता है अर्थनीति आपका गलत हो। किताब में जो मैंने पढ़ा है मेरे हिसाब से फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। चलें, ज़्यादा टेंशन भी लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को सीरीज लिए होंगे, उसमें क्वेश्चन आंसर दिया होगा, ठीक है। तो कमेंट के माध्यम से अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखेंगे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौटिल्य के अनुसार यानी चाणक्य के अनुसार राज्यों के अंगों की संख्या है। तो चाणक्य के अनुसार राज्यों के जो अंगों की संख्या है वो 7 है। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 5 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसने जैन दर्शन की शिक्षा देने के लिए पूरे दक्षिण एशिया की यात्रा की।
किसने करी थी? तो महावीर ने की थी। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिपिटक इनमें से किस धर्म से संबंधित है? तो जो त्रिपिटक है यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका राइट है। त्रिपिटक काफ़ी एक्सप्लेन करके मैंने बताया है, क्लासेस जरूर अटेंड कर लीजिएगा जा करके। ठीक है, चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन अष्टांगिक मार्ग दर्शन से जुड़ा है? अष्टांगिक मार्ग दर्शन से कौन जुड़ा है? तो जो आपके गौतम बुद्ध हैं ये अष्टांगिक मार्ग दर्शन से जुड़े हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 9 का। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रादेशिक शासन व्यवस्था की दृष्टि से मनु ने राज्य को कितने भागों में विभाजित किया है? तो प्रादेशिक शासन व्यवस्था की दृष्टि से मनु ने राज्यों को कुल 4 भागों में विभाजित किया है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 10 का। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि प्रथम बौद्धिस्ट सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? यानी सीधे सीधे प्रथम बौद्ध सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो आप लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, राजगृह में प्रथम बौद्ध सम्मेलन हुआ था। अच्छा, इस राजगृह में जब पहला बौद्ध सम्मेलन हुआ था तो किसके शासनकाल में ये हुआ था? और जो प्रथम बौद्ध सम्मेलन हुआ था इसकी अध्यक्षता किसने की थी? ये कमेंट के माध्यम से आप लोग बताइए। ठीक है, और ये पूछा जाएगा 100% मेरे हिसाब से। इस बार आपके क्वेश्चन थोड़ा अलग रहने वाले हैं। ठीक है, देखिए दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का जो पेपर बनाए जाते हैं वो काफ़ी टफ होते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे आप लोग। जैन दर्शन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन जीना शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो विजेता करता है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 12 का। अच्छा, ये प्लेलिस्ट है। ठीक है, जो दिया गया है प्लेलिस्ट का लिंक, ये सारे इस तरह से प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगे और प्लेलिस्ट में ये सारे क्लासेस मैंने करा रखे हैं। ये जो 1 ईयर एगो लिखा है, ठीक है, ये मैंने 11 महीने पहले ही कराया था, तो ये 1 महीने बाद दिखाता है। ठीक है, इसीलिए 1 ईयर एगो लिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। देखें यहाँ 11 महीने पहले मैंने करा रखे थे आपके क्लासेस। ठीक है, तो ये सारे क्लासेस जा करके आप लोग अटेंड कर लीजिएगा। ठीक है, देखें इसमें 100 MCQs है BSc एक सेमेस्टर का। ठीक है, चलें, तो ये सारे क्लासेस आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा जा करके। ठीक है, देखें POL 305 306 और इसमें क्लासेस मैंने कराए थे 11 महीने पहले आपको, इसीलिए मैंने क्लासेस नहीं कराया आपको। ठीक है, ये अच्छा, इसमें जो आपको मैंने आंसर की दिया था पिछले साल, इसमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर डाउटफुल थे, ये बात ध्यान रखेंगे। तो इसको मत अटेंड करिएगा, जो आप क्लास अटेंड कर रहे हैं इसी को करना है, POL 305। ठीक है, चले, बाकी जो POL 306 है इसका क्लास भी आपको जल्दी मिल जाएगा। यानी जो 4 पेपर है चारों पॉलिटिकल साइंस के सभी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलें, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है कि पूछा गया है, जियाउद्दीन बर्नी ने किस वर्ष में अपना पहला इतिहास लिखा था? जियाउद्दीन बर्नी ने 1356 ईस्वी में अपना पहला इतिहास लिखा था। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है कि अवधारणाओं का सही संयोजन चुनिए जो बुद्ध धर्म को दर्शाते हैं। तो बुद्ध धर्म को देखें, अनेकांतवाद ये बुद्ध धर्म को नहीं, जैन धर्म को, ठीक है, जैन धर्म को दर्शाता है। वैभाषिक ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। पवज्जा संस्कार भी बौद्ध धर्म से संबंधित है, संस्कार भी, और आपका स्वतांत्रिक भी। ठीक है, ये चारों आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है। स्यादवाद आपका जैन धर्म से संबंधित है। तो यहाँ पर देखा जाए दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा आपके करेक्ट हैं, बुद्ध धर्म से संबंधित है पहला, और आपका जो छठवां है ये आपका जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है ना, तो देख लेंगे हमारा कौन सा सही है। ठीक है, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा हमारा देखें इसमें दिया हुआ है डी ऑप्शन में। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा राइट है। ठीक है, इसमें जो छठवां दिया है, छठवां आपका जैन धर्म से संबंधित है, इसलिए ये तीनों आंसर आपके गलत हैं। ठीक है, चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, देखें भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? स्थानकवासी संप्रदाय का जो संबंध है वो जैन मत से है। बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, स्थानकवासी जैन मत। ठीक है, चलें, देखें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ज़्यादा आपके पूछे नहीं जाते हैं। ठीक है, आप लोग आइडिया लगा सकते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन 50 क्वेश्चन है तो इसमें से कम 4-5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन
कभी कभी 12 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, 15 क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, लेकिन प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, ये 100% गारंटी है, ठीक है। देखें, जैन धर्म बौद्ध धर्म से कैसे भिन्न है। तो जैन धर्म बौद्ध धर्म से कैसे भिन्न है देखने का प्रयास करेंगे। जो जैन धर्म है भगवान के अस्तित्व को मान्यता दी, जबकि बौद्ध धर्म ने नहीं दी, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अगला है कि जैन धर्म ने वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं की, जबकि बौद्ध धर्म करता है, बिल्कुल। वर्ण व्यवस्था की निंदा जैन धर्म नहीं करता है, बौद्ध धर्म करता है, ये भी आपका करेक्ट है, ठीक है। और इसमें तीसरा कह रहा है कि जैन आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करते हैं, जबकि जो बौद्धिस्ट होते हैं, बौद्ध धर्म के लोग होते हैं, वो आत्मा की अवधारणा को नकारता है, बिल्कुल राइट है आपका तीसरा भी, ठीक है। चौथा क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, ठीक है, सॉरी चौथा क्वेश्चन नहीं, चौथा ऑप्शन है, बौद्ध धर्म एक मध्यम वर्ग, ठीक है, क्या कर रहा है, बौद्ध धर्म एक मध्यम मार्ग निर्धारित करता है, जबकि जो जैन धर्म है अपने अनुयायियों यानी जो उनके फॉलोअर्स हैं जैन धर्म के, उनको पूर्ण तपस्या का जीवन जीने की वकालत करता है, बिल्कुल ये भी आपका करेक्ट है, कुल सही है, ठीक है। देखें डी ऑप्शन आपका दिया हुआ है, उपरोक्त सभी क्या हैं आपके करेक्ट है, ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है आपसे कि जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत किसे माना जाता है। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत माना जाता है अहिंसा को, ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि किस जैन ग्रंथ बिंदुसार को सेमेसरी कहा जाता है। तो राजवली कथा को कहा जाता है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रथम वास्तविक संस्थापक इनमें से कौन रहे हैं। ऋषभदेव हैं, ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि कालचक्र इनमें से किस धर्म से संबंधित है। कालचक्र आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है, डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जैन धर्म 3 रत्न यानी त्रिरत्न दिए गए हैं और उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा गया है, वे 3 रत्न क्या हैं बताइए। वो 3 रत्न कौन कौन से हैं। तो वो 3 रत्न हैं आपके सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राज्य के सप्तांग सिद्धांत के प्रणेता कौन है। राज्य के सप्तांग सिद्धांत के प्रणेता कौटिल्य हैं, चाणक्य, बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य के लिए स्वामी का अर्थ है राजा, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन एक अंग सप्तांग राज्य में नहीं है। सप्तांग राज्य में देखें सेना है, अमात्य है, दुर्ग है, पुरोहित आपका सप्तांग राज्य में संबंधित नहीं है, सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। वही मैंने कहा था, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है, जो कौटिल्य ने सप्तांग दिए हैं उन सप्तांगों को याद कर लीजिएगा, ठीक है, अच्छे से पूछा ही जाएगा, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और मैंने एक्सप्लेन करके भी बताया है क्लासेस में, अगर आपको कहीं क्वेश्चन वो मिलेगा तो देखिएगा। अच्छा, आप लोग पीडीएफ भी डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप में मैंने जितने भी क्लासेस कराए थे प्रीवियस ईयर में 11 महीने पहले, सारे मैंने आपको पीडीएफ सेंड कर दिए हैं टेलीग्राम ग्रुप में। जा करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा और सारे पीडीएफ डाउनलोड करके रिवीजन एक बार कर लीजिएगा जल्दी जल्दी, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध दर्शन के अनुसार मुक्ति के अंतिम 5 मार्ग को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो क्रमानुसार हमें व्यवस्थित करना है। देखें, पहला है सम्यक कर्मणता, ठीक है, उसके बाद क्या है आपका सम्यक कर्मणता के बाद आपका आता है सम्यक जीव, सम्यक जीव के बाद आता है सम्यक व्यायाम, ठीक है, सम्यक व्यायाम के बाद आता है सम्यक स्मृति, सम्यक स्मृति के बाद आता है सम्यक समाधि, ठीक है, यानी सम्यक कर्मणता। एक बार इसे हम लोग कोडिंग कर लेते हैं, नहीं बहुत सही। देखें ई डी सम्यक स्मृति हो गया, इसके बाद आपका आता है सम्यक व्यायाम, उसके बाद आता है आपका सम्यक स्मृति, फिर आएगा आपका सम्यक समाधि, ठीक है। ई डी बी सी ए, ई डी बी सी ए, चले देखते हैं किस में है। ई डी बी सी ए, बिल्कुल इन्होंने जिन्होंने क्वेश्चन पेपर भेजा है देखें इन्होंने भी लगाया है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, 25 का। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा गया है कि निम्न में से जियाउद्दीन बर्नी ने किस पुस्तक का लेखन किया है। जियाउद्दीन बर्नी ने
तारीख है फिरोजा शाही को लिखा है? बी ऑप्शन आपका राइट है 26 का। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, अबुल फजल का पूरा नाम क्या लिखा है? अबुल फजल का पूरा नाम क्या है? अबू अल फजल इब्न मुबारक। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 27 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, इनमें से किसने आईने अकबरी लिखा? आईने अकबरी को अबुल फजल ने लिखा है। डी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, और जो मैंने आंसर की दिया था पिछले साल, ठीक है 11 महीने पहले, उसमें ये क्वेश्चन का आंसर गलत हो गया है, तो उस क्लास को अटेंड नहीं करना है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अबुल फजल का जन्म निम्न में से किस तिथि को हुआ? अबुल फजल का जन्म हुआ था 14 जनवरी 1551 को। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है 29 का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मनु ने अपनी संहिता के प्रथम अध्याय में वर्णन किया, क्या किया है? तो सृष्टि की रचना की है। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, वर्तमान में मनु स्मृति में कितने अध्याय और श्लोक हैं? यह 100% मुझे लगता है इस बार भी आएगा। 12 अध्याय हैं और 2694 श्लोक हैं, 2694। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध दर्शन के अनुसार दुख की 12 कड़ियों में से चौथी, 8वीं और 12वीं कड़ी का सही चयन कीजिए। ठीक है भैया, करते हैं। देखें क्या कर रहा है, 12 कड़ियों में से चौथी, 8वीं और 12वीं कड़ी का सही चयन कीजिए। तो ये है मन, शरीर, संगठन, तीव्र इच्छा और दुख। ठीक है, बिल्कुल बी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पूछा गया है कि गौतम बुद्ध ने किस स्मारक से दुनिया को बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया? तो बौद्ध धर्म ने किस स्मारक से दुनिया को बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? तो ये है महाबोधि मंदिर परिसर। बी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए एक क्वेश्चन को 2 बार पढ़ने का एक ही मतलब है, आपको अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कथन 1 क्या कह रहा है कि अबुल फजल ने अकबर के शासनकाल से संबंधित विचारों को सुसंगठित किया? बिल्कुल किया। कथन 2 क्या कह रहा है, अबुल फजल के गुणों ने अकबर को प्रभावित किया? बिल्कुल प्रभावित किया। और अकबर ने अबुल फजल को अपनी नीतियों के लिए उपयुक्त परामर्शदाता और प्रवक्ता के रूप में पाया? बिल्कुल। और जो कथन 2 है ये कथन 1 की बिल्कुल व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, चलें देखते हैं इसमें कौन सा आंसर आपका करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, देखें कह रहा है कि दोनों कथन अलग अलग सही हैं, बिल्कुल अपने अपने जगह दोनों करेक्ट हैं। और जो दूसरा कथन है वो पहले कथन का क्या कर रहा है, स्पष्टीकरण कर रहा है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, पहला ही आपका राइट है। ठीक है, तो बाकी हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, टाइम बचाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जनादेश बौद्ध दर्शन में प्रवृत्ति रखने वाले शिक्षक द्वारा समर्थित किया जाएगा? तो यह किया जाएगा, जीवन में अपने स्वयं के मार्गदर्शक बने। सी ऑप्शन आपका राइट है 35 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, अगनासुत्त है। अगनासुत्त क्या है? दीर्घ निकाय का 27वां सूक्त जो है अगनासुत्त है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 36 का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, अगनासुत्त के कितने भाग हैं? अगनासुत्त के 3 भाग हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है 37 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन से राज्य को कौटिल्य ने मंडल सिद्धांत का केंद्र माना? तो इसे माना है विजुगीसु राज्य को। ठीक है, कौटिल्य ने मंडल सिद्धांत का केंद्र किसे माना है? विजुगीसु राज्य को माना है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पूछा जा रहा है आपसे कि कौटिल्य यानी जो चाणक्य हैं इनकी प्रसिद्ध कृति का नाम क्या है? आप सभी लोग जानते हैं, ये शुरू से आपके एग्जाम में ये पूछा जा रहा है। 6 सेमेस्टर में है, 5 सेमेस्टर ऑलरेडी आपने एग्ज़ाम दे चुका है और कहीं ना कहीं ये एग्ज़ाम में आपके हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, चले और कभी भी आप लोग देखे होंगे, कभी भी चाणक्य का नाम यहाँ पर आज तक लिखा ही नहीं मिला होगा एग्जाम में कि चाणक्य की प्रसिद्ध कृति का नाम क्या है। ठीक है, हमेशा कौटिल्य लिखता है। ठीक है, अर्थशास्त्र चाणक्य। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौटिल्य यानी चाणक्य ने कौन सी शासन प्रणाली का समर्थन किया? तो राजतंत्र का इन्होंने समर्थन किया था। ठीक है, मोनैक्री का। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मशास्त्र एक है। धर्मशास्त्र क्या है? तो धर्मशास्त्र एक स्मृति पाठ है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अर्थशास्त्र को
15 अधिकरणों में विभाजित किया गया है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्तांग सिद्धांत में कोश का अर्थ है। सप्तांग सिद्धांत में कोश का अर्थ है खजाना। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलें, कुछ क्वेश्चंस आपको आसान दिए जाते हैं, कुछ क्वेश्चन जो होते हैं काफ़ी कठिन होते हैं। ठीक है, बुद्ध ने अगना सूत्र में 5वीं जाति के बारे में बताया है। क्या बताया है? सन्यासियों के बारे में। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 44 का। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, फतवा ए जहांदारी किसके द्वारा लिखा गया था? फतवा ए जहांदारी ये लिखा गया है, किसके द्वारा लिखा गया है? बिल्कुल जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है आप सभी का। 45 का बी ऑप्शन आपका राइट है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, आर्य महिला समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आर्य महिला समाज की स्थापना पंडिता रमाबाई के द्वारा की गई थी। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जियाउद्दीन बर्नी राजनीतिक विचारक थे। किसके राजनीतिक विचारक थे? दिल्ली सल्तनत के। बी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, जियाउद्दीन बर्नी किसके समकालीन थे? जियाउद्दीन बर्नी ये अलाउद्दीन खिलजी के, मोहम्मद बिन तुगलक के और फिरोज शाह तुगलक के भी समकालीन थे। डी ऑप्शन आपका राइट है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, अगना सूत्र बौद्ध धर्म के दीर्घ निकाय पाठ का सूत्र था। कौन सा? बताइए। बिल्कुल अगना सूत्र दोस्तों 27वां बौद्ध धर्म के दीर्घ निकाय का पाठ का सूत्र था। डी ऑप्शन आपका राइट है 49 का। ठीक है, अच्छा, इसके बारे में कई बार चर्चा हो चुकी है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। देखिए, एक ही क्वेश्चन कई बार रिपीट भी होता है। आप लोगों ने जो प्यार और सपोर्ट दिया है इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद, और मेरा आशीर्वाद आप लोगों के साथ है। एग्ज़ाम काफ़ी अच्छे नंबर से आप लोग पास करेंगे। ठीक है, चलें, रिजल्ट आप लोगों का काफ़ी बेहतर आएगा। क्लासेस मैंने आप लोगों के पहले ही कराए थे, इसलिए मैंने इस बार क्लासेस नहीं कराए हैं। तो जा करके सारे क्लासेस अटेंड जरूर करेंगे। पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, खूब रिवीजन कीजिए, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। ठीक है, और सारी चीज़ें फ्री में है, आपसे एक भी पैसा नहीं लिया जाता है। ठीक है ना? चलें, अच्छा, एग्ज़ाम के बाद आप लोग इस नंबर पर अपना क्वेश्चन पेपर ज़रूर भेज दीजिएगा, प्लीज़, आप सभी से रिक्वेस्ट है। ठीक है, अच्छा, कुछ बच्चे सोचते हैं कि किसी न किसी ने भेजा होगा, इसी के चक्कर में कोई नहीं सेंड करता है। तो प्लीज़ आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा अपना क्वेश्चन पेपर, ताकि मुझे जब भी टाइम मिले मैं इसका आंसर की आप लोगों को तुरंत प्रोवाइड करा सकूँ। ठीक है ना? चलें, ये लास्ट क्वेश्चन है साथियों। जब भी यहाँ पर डॉट डॉट दिखे क्वेश्चन पेपर में तो आपको समझ जाना चाहिए ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए, प्राचीन भारतीय राज्य व्यवस्था की प्रसिद्ध पुस्तक है। प्राचीन भारतीय राज्य व्यवस्था की प्रसिद्ध पुस्तक है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, यानी चाणक्य द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्र। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय कमेंट जरूर रखिएगा। क्लास कैसी लगी है दोस्तों? ठीक है, चलिए जल्दी मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।